ये है। नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान जय छठ। मैं प्रमोद कुमार साहू राजगीर किसानों के लिए समर्पित रहता हूं। आज मैं थरियाओं और आंबापुर के बीच में सीतापुर गांव पड़ता है साथियों, और यहां से एक उभरता हुआ सितारा किसानों के प्रति, जवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति रात दिन लड़ाई करने वाले राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र पाल जी हैं। तो मैं उनसे किसानों के बारे में जानना चाहूँगा कि उनकी पार्टी किसानों के बारे में क्या करना चाहती है। तो मैं आप सब लोगों को धर्मेंद्र पाल जी से मिलाना चाहता हूँ। आदरणीय धर्मेंद्र पाल जी हैं, बहुत सारा किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। जय जवान जय किसान। ये राष्ट्रीय पार्टी फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हैं और बहुत कम समय में इन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। और साथ में सबसे बड़ा पार्टी की मजबूती का कारण किसानों का संघर्ष रहा है साथियों, जवानों का संघर्ष रहा है। तो आज हम इन्हीं की ज़बान से सुनेंगे इनकी पार्टी किसानों के लिए क्या कर रही है और किसानों के हित के बारे में क्या सोच रही है। तो जैसा कि धर्मेंद्र जी रात दिन आपके जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी हैं प्रयासरत रहते हैं, और मेरी एक दो बार हुसैनगंज में उनसे मुलाकात भी हुई है। उनके विचारों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो किसानों के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि नौजवानों को रोजगार और किसानों के लिए दवाई, सिंचाई, बिजली मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अन्न पशुओं से नुकसान हो रहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाय बचाने का अभियान चलाया था उन्होंने, मगर आज गायों की स्थिति ये है कि हिंदू समाज जो गाय को बचाने के लिए प्रयासरत था, आज गाय प्रताड़ित हो रही है उन्हीं के हाथों से। और राष्ट्रीय पार्टी चाहती है कि गाय को अपनी स्थिति पर लाया जाए पुनः। और किसानों के लिए जो अभी यूरिया नहीं मिल रही थी, DAP नहीं मिल रही थी, बहुत संघर्ष के बाद मिली। तो राष्ट्रीय पार्टी चाहती है कि किसान समृद्ध होगा तभी भारत महान हो सकता है, नहीं तो सपने भी नहीं सोचा जा सकता। और जो किसानी से नौजवान लोग टचअप छोड़ रहे हैं धरती माता से, मेरा संदेश है कि किसानी से टचअप न छोड़ें और खेत खलिहान ज़रूर एक बार अपना इतिहास उठा के देखें कि जब पेट में अन्न होता है तो सभी टनाटन होता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को नया सवाल है। इसके आगे आप धर्मेंद्र जी का ये कहना था, खुश रहेगा खेत खलिहान तो खुश रहेगा हिंदुस्तान। साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, तो पार्टी का चुनावी स्टैंड क्या रहे? पार्टी का चुनावी स्टैंड है करीब 16 मोटिव हम लोगों ने बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि पढ़ाई मुक्त हो और वन एजुकेशन वन नेशन, एक शिक्षा एक समान, एक शिक्षा एक समान होना चाहिए। और दवाई बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। और 60 साल के ऊपर जितनी भी जनसंख्या है उनके लिए अगर वो भाड़ा या दवा कराने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए किराया, दवाई, बिजली सब चीज़ मुक्त होना चाहिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, जो उनको लिए साधन की व्यवस्था होती है, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें फ्री करना चाहिए, ये मोटिव है। और खेत की सिंचाई ये मुक्त होना चाहिए, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई सब मुक्त होना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ होता है, तो क्या किसानों का भी लोन माफ़ होना चाहिए? बिल्कुल माफ़ होना चाहिए। किसान के ऊपर लोन माफ़ कर दें और सिंचाई, दवाई, पढ़ाई मुक्त कर दें तो किसान का कर्जा होगा ही नहीं। मुक्त होना चाहिए हमारे हिसाब से। जैसा लोन माफ़ कर देना चाहिए। जब इतने उद्योगपतियों को माफ़ हुआ है, इतने लाख करोड़, तो किसानों को माफ़ करने में सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए। योगी सरकार जी की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरुआत में किसानों को कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ़ किया, मगर मैं उतनी समय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत था तो 7-8 हज़ार रुपये माफ़ किया गया है, 1 लाख के नीचे भी माफ़ किया गया, मगर नौटंकी बहुत फैलाई गई थी। रोडवेज उत्तर प्रदेश की फालतू यूज की गई।
और किसानों को बसों में बैठा बैठा के फालतू हेलीकॉप्टर से कम 1,000 करोड़ रुपया सरकार ने उसमें बर्बाद किया था, फालतू का, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को यूज करके। नहीं, ये तो योगी सरकार की एक पॉलिसी है कि जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो फूल बरसाए जाते हैं, जब अपने हक के लिए बच्चे मांगते हैं तो लाठी बरसाई जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपना अल्टीमेटम सुधार ले, नहीं 2027 में उत्तर प्रदेश के जो अभी 3,86,00,000 वोट पा के सरकार खड़ी है, इसको उतारने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चलिए धर्मेंद्र जी, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।